जब ब्रह्मचारी का व्यवहार सद्गुरु के अनुरूप नहीं होता तो फिर उसमें महात्मा अर्जुन का विषाद आना चाहिए। लक्ष्मण, देखो ऐसा न करो, तुम मेरे अति प्रिय हो, लेकिन विवश मत करो मेरे को। इस समय भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, मात्र तुम ही हो, अतः मुझे जाने दो। माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, वह सेवा धर्म के अंतर्गत आती है। वनवास मुझे हुआ है, तुम्हारे को नहीं हुआ है। यह घोर अपराध माना जाएगा यदि तुम भी मेरे साथ चलते हो तो। इस प्रकार बहुत से तर्क दिए प्रभु श्री राम ने, लेकिन उस जितेंद्रिय ब्रह्मचारी ने बस एक स्पष्ट घोषणा कर दी कि यदि आप स्वीकार नहीं करते तो हे प्रभु, प्राण त्याग दूंगा। उसने कहा कि मैं माँ को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, गुरु को नहीं जानता, भाई बांधव को नहीं जानता, किसी धर्म कर्म को नहीं जानता, बस मैं आपको जानता हूँ। जीवन मुझे नरक प्राप्त हो, लेकिन मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। इस प्रकार दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। जीव जब एक साथ रहते हैं तो वैर की संभावना हो जाती है। पति पत्नी यदि 24 घंटे साथ रहते हैं तो वैर की संभावना हो जाती है। भाई 24 घंटे साथ रहेंगे तो 1 महीना होते होते वैर हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म और जीव जब साथ रहते हैं तो जीव में निर्वता आती है, समता आती है, जीव में प्रेम बढ़ता है। ऐसा ही सबका मत है। जितना ही सद्गुरु की निकटता होती जाएगी उतना ही निर्मल प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम प्रकट होता जाएगा। कदाचित ऐसा भी होता है कि सभी साधक सद्गुरु के शरीर के साथ नहीं रह पाते, लेकिन उसके सिद्धांत के साथ यदि रह लेते हैं तो शरीर के साथ रहना माना जाता है। महात्मा भरत को प्रभु ने सिद्धांत दे दिया। एक तरफ लक्ष्मण है तो दूसरी तरफ भरत है। दोनों को वही अध्यात्म प्राप्त है। शत्रुघ्न को सेवा दे दी भरत की और उन्हें भी वही अध्यात्म प्राप्त होता है। अपने अपने पद के अनुरूप व्यवहार करने से उन्हें अध्यात्म वरण करता है। अध्यात्म प्रकट होता है, पकड़ा नहीं जाता। ब्रह्मचारियों के आचार्य महात्मा लक्ष्मण भी होते हैं। सत्यकाम, आरुणि इत्यादि भी होते हैं जो आर्ष ऋषियों के यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार कहीं न कहीं आप अपने मन के सिद्धांत को 24 घंटे में कई बार स्वीकार करते होंगे। तभी सद्गुरु का सिद्धांत आपके सामने बिखरा हुआ है। इसीलिए आप उपकर्ता नहीं हो पाते। क्षुद्र दृष्टा रूप में रहना आपकी विवशता है। हर पल आपके पास विवशता है। तभी तो खाते समय आप क्षुद्रकर्ता बन जाते हैं, सुनते समय आप क्षुद्रकर्ता बन जाते हैं, देखते समय आप क्षुद्रकर्ता बन जाते हैं। लेकिन जब रोग आक्रमण करता है तो फिर आप वहाँ कर्ता नहीं होते, भाग्य की दुहाई देते हैं। एक संत को रोटी नहीं मिली तो लोगों ने कहा कि 10 दिन आपको रोटी क्यों नहीं मिली? संत ने कहा कि भगवान तपस्या कर रहा था न, मैं तो तपस्या नहीं करता, इसलिए तपस्या कर रहा था। आप वैसे समय में भाग्य को कोसेंगे। एक संत ने अपने साधना काल में कभी भी भोजन और वस्त्र के विषय में चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि कभी भी यह नहीं देखा कि साधना में व्यवधान होगा, परेशानी होगी। आहार मिला तो प्रसन्नता हुई और नहीं मिला तो भी प्रसन्नता हुई। एक तरफ युक्ताहार विरहास्य कह दिया और प्रसाद मिल ही नहीं रहा है तो जिसके आश्रित हैं वह भगवान जाने क्यों नहीं मिल रहा है। अतः उपकर्ता जब हो जाते हैं आप तो सूक्ष्म व्यवहार को भी देखा जाता है। पहले आध्यात्मिक व्यवहार को लिया जाता है। कोई आपका आदर्श हो जिसके व्यवहार को देखकर आप पिछले व्यवहार को छोड़ दें और विशुद्ध ब्रह्मचारी के व्यवहार को धारण करें। 12 साल होते होते वासना बाहर निकल जाती है। कलयुग में तो जल्दी वासना बाहर आ जाती है। यह वासना सुपर्ण का ही तो है, जिसे आप आश्रम कहते हैं। उसमें और आश्रम में कोई अंतर नहीं है। सुपर्णका के साथ आलिंगन करना
या आश्रम के साथ आलिंगन करना, आश्रम को विषय विलास का साधन बना लेना, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। कभी कभी तो साधकों को देखा है महाराज ने कि कहते हैं कि जगह नहीं है साधना के लिए, तो महाराज को सुफन का याद आ जाती है, इसको कमरा चाहिए। महाराज देखा है कि 1000 साधक एक साथ यहाँ साधना कर सकते हैं, लेकिन किवाड़ बंद चाहिए साधक को, जबकि खुले में करना चाहिए साधना। एक साधक ने कहा, जीवन में कभी भी मैंने सद्गुरु के पास यह नहीं सोचा कि कमरा चाहिए या कोई विशेष जगह चाहिए। इतनी ही जगह चाहिए जितने में मैं बैठ जा सकूं, ध्यान किया जा सके। गीता जयंती वहाँ अर्थात सद्गुरु आश्रम पर मनाई जा रही थी। 5 दिन तो वहाँ बहुत भीड़ रहती थी, तो ध्यान कहाँ किया जाएगा। देखा तो एक गुप्त स्नान घर था, जिसकी रात में सफाई करने के बाद रात भर ध्यान कर लेता था। इस प्रकार वहाँ पर जगह की कमी ही नहीं थी। सद्गुरु के पास चाहे कितनी भी भीड़ हो, उससे क्या लेना देना, ये बात करते करते थे और उसका ध्यान हो जाता था। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, सद्गुरु के निकट बैठकर ध्यान करना, इससे पवित्र भूमि क्या होगी। गंगा जी के किनारे बैठकर ध्यान करना, इससे पवित्र भूमि क्या होगी। एक साधक ने तो कभी कमरे में ध्यान किया ही नहीं। आकाश आपका स्वागत करे, वायु आपका स्वागत करे, अंतरिक्ष के देवता आपका स्वागत करें, फिर देखें ध्यान को। अभी एक घटना है देवप्रयाग की। महाराज ने एक पद लिखा पत्थर पर, वहाँ कलम कागज था ही नहीं, ऐसे ही चला गया था। वर्षा हुई, मिट गया। सोचा क्या करें, पद तो वहीं आना चाहिए। अतः दूसरे दिन ठीक उसी समय शाम को 5 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा। पहले दिन की तरह 10-12 बार टहला, उसी पद का संकल्प करते हुए। कुछ ही देर में वही पद चिदाकाश से उतरता गया और पूरा पद उतर आया। जितना खुले आकाश का संबंध आपके चिदाकाश से होगा, उतनी ही अंतर्मुखी वृत्ति होगी और भीतर के गोपनीय स्तर खुलेंगे। उपकर्ता होने में आप व्यवस्था की तरफ न देखें। कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी व्यवस्था नहीं है। भगवान सामने हैं, जूती पहने हुए, और महात्मा अर्जुन उनसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन निकटता तो देखें, कितना निकट का संबंध है, सखा का संबंध है, गुरु का संबंध भी है, और बुआ के बच्चे होने से भाई का संबंध है। किंतु पुरातन काल से एक साथ युगल जोड़ी के रूप में रहने मात्र से जीव अर्थात अर्जुन उस पुरातन संबंध को भूल गया, लेकिन ब्रह्म नहीं भूला। अब इससे विशेष ऐहुति की कृपा किसे कहते हैं। वहाँ तो मात्र रथ है, और रथ पर जूती है चमड़े की, मुकुट है सिर पर, तथा हृदय में विषाद है, और उस विषाद की अवस्था में ही ब्रह्म विद्या प्रकट होने जा रही है। लेकिन आप तो आसन सिद्ध करते हैं, भोजन देखते रहते हैं कि शुद्ध तो है नहीं, हर रोज शिकायत। अतः आप उस समय उपकर्ता नहीं हैं। उस समय तो वह प्रारब्ध बोलता है। प्रारब्ध को धर्म अधर्म की बातें आती हैं, कर्म अकर्म की बातें आती हैं, परंतु भक्त सतगुरु के सिद्धांत के सामने धर्म अधर्म को क्या जानेगा कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। जो उसने साधना बतला दी, उसको साध रहा है, वही उसका धर्म है। जो नाम दे दिया, उसका जप कर रहा है। जो चिंतन दे दिया, वह चिंतन कर रहा है, वही उसका धर्म है। आज पूछा था शरद ने कि क्या धर्म है ओ एक ब्रह्मचारी का, तो महाराज ने कहा एक ही धर्म है, सद्गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाना। लेकिन इस धर्म में प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो पाता? इसलिए कि हुंकार नहीं भर पा रहा है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो पा रहा है। जितनी शक्ति का ह्रास दूसरों को देखने में होता है, उतना किसी अन्य दोष से नहीं होता। जब आप दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, दूसरे के चरित्र को देखते हैं, तो अध्यात्म में आप चरित्र भ्रष्ट कहे जाते हैं। जब सद्गुरु का चरित्र आपको देखने को मिल ही रहा है, तो दूसरे का व्यवहार, दूसरे का चरित्र आपको देखने का क्या अधिकार है? आप देखेंगे कि जब ध्यान में आप बैठते हैं,
तो रोज विचार आएंगे, वे गप शप के होंगे, आपके दोष दर्शन के होंगे। 16 आना तो जो भीतर गप हो रहा है, जो विचार चल रहे हैं। 12 आना आपके गप के होंगे। 4 आना आपके मोह के होंगे। यदि गप नहीं है, मोह नहीं है, तो आपका शरीर बैठेगा और धीरे धीरे वह सुन्न होता जाएगा। बाहर से सुन्न सा दिखाई पड़ता जाएगा और भीतर विकसित होता जाएगा। अतः सद्गुरु आज्ञा पालन के अतिरिक्त साधक के लिए कोई धर्म नहीं बचता। आत्मानंद ने कहा था कि शीलता मेरी जैसी न हो किसी में। साधक जब दयावान होता है, शीलवान होता है, तो उसकी शीलता में, उसकी दया में व्यावहारिक धर्म प्रकट होता है। व्यावहारिक धर्म प्रकट होने में जो मौलिक धर्म है वह छूट जाता है। शील है, संकोच है। जैसे एक साधक आश्रम में अन्य साधकों से बहुत डरता है कि कोई कुछ कह न दे, तो डरने से क्या साधना होगी। आप अपने महाकर्ता के सामने नहीं हैं क्या? आप साधना कर रहे हैं, आपके ऊपर आज्ञा किसी की नहीं है क्या कि आपको पाप लग रहा है? रोज खिन्न मना होकर होना यानी पाप लगना, हतोत्साहित होना यानी पाप लगना, साधना छूट जाना यानी पाप लगना, छिन्न भिन्न साधना का हो जाना यानी पाप लगना, साधना में शरीर का रोगी हो जाना अर्थात पाप लगना, तो वह कवच कहाँ गया जो ब्रह्म की आज्ञा ही होता है। साधक का बचाव करने के प्रकृति के पास अनेकानेक उपाय हैं। तो ये 2 कारण होते हैं जिसके कारण आपका भगवान आपके साथ नहीं है। आपके बाल बच्चे आपके साथ हैं, आपके भाई बांधव आपके साथ हैं, तो आपको भ्रम है कि मैं भगवान का हूँ। और जब तक आपके चित्त की ऐसी अवस्था है, तब तक आप उपकर्ता नहीं हो सकते।